नरेशन का आप लोग अंतिम पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं, जिसमें से हर पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है और सारे वीडियो इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको बैठना हो, हर पार्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी बैठने वाले हैं तो भी ये मान के चलिए कि 5 पार्ट से कुछ ना कुछ आपका जरूर आने वाला है, और इसलिए उन पार्टों को देखना बिल्कुल ना भूलें। उन सभी पार्टों की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। समझते हैं पहले कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव हो, शुभकामना का भाव हो, यदि इस तरह की चीजें, ये श्राप वगैरह भी हों, प्रार्थना हो, शुभकामना हो, श्राप हो, यदि इस तरह की चीजें आपको दिखाई दें तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम है इसमें, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामनाएं दिखाई दें तो सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड लगा देते हैं, WISHED। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शुभकामनाएं हैं। जब शुभकामनाएं हो तब हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। तो यदि किसी में कर्ष मतलब श्राप का भाव दिखाई दे, यदि किसी में श्राप का भाव दिखाई दे तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग कर्ष्ड CURSED इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई हो, मतलब ईश्वर के लिए स्पेशल है ये, यदि किसी वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई हो तो वहां पर हम लोग सेड या सेड टू के स्थान पर प्रेड PRAYER प्रेयर लिखते हैं ना, प्रेयर माने होता प्रार्थना, तो वहीं से आपका प्रेड का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका, यदि किसी वाक्य में गुड बाय मिल जाए, गुड नाइट मिल जाए, ऐसे शब्द यदि किसी में मिल जाए तो वहां पर हम लोग सेड या सेड टू के स्थान पर बैडे का प्रयोग करेंगे, BADE। और अगला नियम है हमारा, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो, गुड मॉर्निंग आया हो, तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। बस ये 5 नियम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका समाप्त। तो इतने कम से कम नियमों में आपके सेंटेंस पूरे पूरे समाप्त हो गए, और मैं गारंटी लेता हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर हो और कितना से भी कितना खतरनाक पेपर बनाने वाला हो, इन नियमों के बाहर नहीं जा सकता है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और सारे नियम को समझ लिया और सेंटेंसों को बनाने के तरीके को समझ लिया, तो मैं इतना गारंटी देता हूं आप कैसा भी सेंटेंस दे दे, आप हर हालत में बना लेंगे, या फिर आप पहचानने के बाद में उसको बना सकते हैं। आप लोग ये सब चीजें देख पा रहे हैं देव क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों को शेयर करें, और यदि चीजें क्लियर हो पा रही हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, जो भी वैल्यूएबल हो हमारे लिए। अच्छा बुरा जो भी होगा आपके हिसाब से वो हम सारा स्वीकार करते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छा, और नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बुरा कमेंट भी जरूर करें, ताकि हम उन चीजों को और सुधार सकें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है आखिर चीजें, एक्सरसाइज के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये वाक्य हमारा एक दिया गया है, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी बात हो रही है, कहीं ना कहीं शुभकामनाओं की बात हो रही है कि आप लोग परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से सफल हो जाओ। तो सफलता की बात कहीं ना कहीं टीचर आपको बधाई दे रहा है या फिर अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्ड आएगा। ठीक है, तो द टीचर विश्ड हिज स्टूडेंट, और यहाँ पर कंजक्शन दैट लग जाता है, दैट लगा हुआ है, और यहाँ पर यू बदलेगा स्टूडेंट्स के हिसाब से, यू आपका सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा स्टूडेंट के हिसाब से। तो थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर ही की जगह दे होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है और यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम लोग दे मानेंगे, तो यहाँ पर दे माइट, मे का हो जाएगा माइट, दे माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अगला देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, मे यू रिकवर फ्रॉम इलनेस सून। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चा बोल रहा है, तो ये आपको शुभकामनाएं वो भी दे। कई बार आपने देखा होगा, आपसे छोटे व्यक्ति भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके छोटे व्यक्ति भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभकामना है। यदि ये स्पेशल ईश्वर से होती तो हम यहाँ पर प्रेड का प्रयोग करते, लेकिन ईश्वर का शब्द यहाँ पर कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई शब्द दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग विश्ड लगा देंगे, द बॉय विश्ड दैट यू माइट रिकवर फ्रॉम इलनेस सून। अगला वाक्य दिया गया है आपका, शी सेड, मे योर एम इन लाइफ बी फुलफिल्ड।
तो यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं आशाएं दे रही हैं कि मे यू एम, आपका जो भी उद्देश्य है इन लाइफ में, जीवन में, बी फुलफिल्ड, वो क्या हो, पूरा हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं आशाएं हैं। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से जब आशीर्वाद लेते हो तो वह एक ही चीज बोलता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही है आपके लिए। तो ये आपका सी विश्ड योर एम इन सी विश्ड, यहाँ पर कंजक्शन छूट गया है, यहाँ कंजक्शन छूट गया, आना चाहिए। विश्ड के बाद में आप दैट लगाएंगे, सी विश्ड दैट, यहाँ जाएगा योर एम इन लाइफ माइट बी फुलफिल्ड। तो ध्यान दीजिएगा ये कंजक्शन जो छूटा हुआ है इसको आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर दैट लगा लीजिएगा। अगला देखिए, द मैन सेड, आदमी ने कहा, मे गॉड सेव यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब ईश्वर के लिए हो गई। तो अब शुभकामनाओं की जगह पे हम लोग विश का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रेड करेंगे। तो द मैन प्रेड दैट गॉड माइट सेव यू। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया गया है आपका, ही सेड टू मी। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला है, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, मे गॉड ब्लेस यू। ये भी कहीं ना कहीं बात ईश्वर के लिए हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब आप परिवर्तन के नियम समझ गए हैं, इसलिए हम इसको बार बार नहीं बता रहे हैं कि यू कैसे बदलेगा। यू बदलेगा कर्म के हिसाब से, तो आपका मी आ जाएगा, क्योंकि यू की पोजीशन भी कर्म की है। अगला है, द ओल्ड मैन सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की बात हुई है, तो यहाँ पर भी प्रेड आ जाएगा। और इसके बाद दैट लगाकर माइट हेल्प मी लिख देंगे। अगला है, दे सेड लॉन्ग लिव योर प्रेसिडेंट। ये कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना की जा रही है, लेकिन ईश्वर की बात यहाँ पर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम लोग विश्ड करेंगे। तो दे विश्ड दैट देयर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। बनाने का तरीका आपको पता ही है कैसे क्या करना है, उसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे। माई ग्रैंड फादर सेड टू मी, मेरे दादाजी ने मेरे से कहा, आई मे हैप्पी। तो यहाँ पर भी आप विश्ड करेंगे, दैट लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे। इसके बाद में कुछ वाक्य और भी हैं। द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द किंग, लोगों ने कहा कि जो राजा हो दीर्घायु हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इच्छा दिखाई दे रही है। द पीपुल विश दैट द किंग माइट। यहाँ पर आप ये सारे वाक्यों को देख सकते हैं। अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि मे यू बी हैप्पी कहीं ना कहीं आपकी विश है। तो ये भी हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये ईश्वर के लिए प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे दैट लगा के वाक्य को जोड़ देंगे। अगला देखिए, हैव ए हैप्पी इंटरव्यू, ये भी आपका कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, यहाँ पर विश लगेगा। द पेशेंट सेड, रोगी ने कहा, मे यू बीन ए ऑनेस्ट डॉक्टर, मुझे एक ईमानदार डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी इच्छा है, तो यहाँ पर भी हम लोग विश्ड लगाएंगे। अगला, मे यू हैव ए मोबाइल फोन, क्या मुझे आप अपना मोबाइल फोन दे सकते हैं, यहाँ पे भी विश्ड लगाएंगे। इसके बाद में ये सारे वाक्य आपको कहीं ना कहीं बन जाने वाले हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको आप देखिएगा और ये वाक्य आप सीखने का प्रयास करिएगा। इसके पहले वाले पेज को भी हम दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके पहले वाले पेज को भी हम एक बार दे देते हैं आपको, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको बनाने का प्रयास करिएगा और ये सारे वाक्य आपसे बन गए तो पूरे कंपटीशन के एग्जाम से लेकर स्टेट बोर्ड के एग्जाम और भी जो भी परीक्षाएं हैं, किसी में भी आप बैठने वाले हो, आप इस टेंस से मात नहीं खा सकते हैं। यह मेरा चैलेंज है। बिल्कुल वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे और नरेशन के सारे पार्ट हो चुके हैं। सारी चीज़ों का आपने सीखा, सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और जिन बच्चों ने सभी वीडियो को देखा होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे दुनिया का कोई भी वाक्य मिल जाए नरेशन में, उनको छूटने वाला नहीं है। यदि आपने भी नहीं देखा है सारे पार्ट को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, जिसमें 5 पार्ट बने हैं। इसमें पांचों पार्ट यदि आपने देख लिए तो ये मान के चलिए नरेशन का कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, कितना भी कठिन वाक्य हो, कोई वाक्य आपसे छूटने वाला नहीं है। यदि आपको बेहतर लगी हमारी सारी वीडियो तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।